हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बात करेंगे प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में। ठीक, फॉरेन इन्वेजन ऑफ एंशिएंट इंडिया। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है और ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश के विदिशा में, ठीक, मध्य प्रदेश में विदिशा के पास भेसनगर में एक गरुड़ स्तंभ पाया गया, ठीक है ना। और ये किसने बनवाया था? तो ये जो है हेलियोडोरस के द्वारा बनवाया गया था। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे, ठीक है ना, ये थे यूनानी। हिंद यवन शासक जिससे हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे, ये था स्ट्रेटो द्वितीय। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, और ये है आपका भीम कटप्सिस। सर्व देखो, सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए भीम कटप्सिस ने, और सबसे अधिक और शुद्ध सोने के सिक्के, यहाँ पर आता है क्वेश्चन दूसरा, शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए कनिष्क के द्वारा। ठीक, वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, ये था पुरु। इसका दूसरा नाम जो है ये पौरुष है। ठीक, तो सिकंदर ने इसको पराजित किया था झेलम नदी के तट पर, और किसको? ये पौरुष को। ठीक, आगे बात की जा रही है युद्ध भूमि में, ठीक, बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था, ये मत्सर। ठीक, क्या? मत्सक। आगे बात की जा रही है आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक, इनका नाम है चरक, किसके दरबार में थे या अलंकृत थे? ठीक, और ये थे आपके कनिष्क, यानी कि कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक रहा करते थे। ठीक, आगे बात की जा रही है संगम युग, चेर, चोल, पांड्य। ठीक, देखो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि संगम युग में कौन कौन से जो है वंश शामिल है। ठीक, तो इसको आप सिंपल याद कर लो, चे, ठीक, चो और पा के नाम से। चेर, चोल और पांड तीन वंश हैं, और इन तीनों वंश को संगम वंश के नाम से जानते हैं। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि चोल वंश का शासक जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी, और इसका नाम है राज राजा प्रथम। राज राजा प्रथम के द्वारा जो है शिवपाद की उपाधि धारण की गई थी, और यह चोल वंश का शासक था। संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम आधारित है, तो ये जो है ये व्याकरण पर आधारित है। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई, ये कुराल है। ठीक, तो तमिल ग्रंथ लघु वेद की संज्ञा दी गई है, ये है आपका कुराल। ठीक, कुराल जो है ये तमिल ग्रंथ है, और इसको जो है लघु वेद कहा जाता है। ठीक, आगे बात की जा रही है सिलप्पा अधिकारम का लेखक था। ठीक, ये था इलंगो। एंड तृतीय संगम हुआ था, तृतीय संगम जो है मदुरई में हुआ था। ठीक, तृतीय संगम मदुरई में हुआ था। सिलप्पा अधिकारम का लेखक था इलंगो। लघुवेद जो तमिल ग्रंथ है कुराल इसको कहते हैं, और संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम आधारित है व्याकरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1014 में समर्पित किया गया था, और ये स्थित है तंजावुर में। ठीक, एक मंदिर है बृहदेश्वर। ठीक, इसकी स्थापना जो 1014 ईस्वी में की गई थी, और बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक, यानी कि भगवान शिव की स्टैचू है, प्रतिमा है, या भगवान शिव की उपासना की जाती है बृहदेश्वर मंदिर में, तंजावुर में स्थित है। ठीक, 1014 ईस्वी में बनाया गया था। अब बात करते हैं दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक, तो चोल, चालुक्य और पल्लव। ठीक, अभी बात की थी हमने संगम वंश में, तो संगम वंश में जो कौन कौन से वंश आते हैं, कौन कौन से जो शासक आते हैं। ठीक, तो ट्रिक क्या थी? चो, चे, पा। ठीक, चोल, चेर और पांड्य। ठीक, आगे बात की जा रही है सही सुमेलन कीजिए। ठीक, जैसे यहाँ पर शासक है और यहाँ पे इनका वर्ष है। ठीक, राज प्रथम की बात की जाए तो 985 से 1015 ईस्वी तक करीब करीब 30 साल तक इनका शासन रहा था। ठीक, राजा धीराज प्रथम 1044 से 1052, और कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120, और विक्रम चोल इसका शासन जो है 1120 से 1133
तक रहा था। ठीक, आगे बात की जाए राजवंश और उनकी राजधानी के बारे में, तो यहाँ पे बात करें पल्लव की राजधानी कांची थी। ठीक, कदम्ब की राजधानी वनवासी थी, पांड्य की राजधानी मदुरई थी और काकतीय की राजधानी वारंगल थी। एक बार दोबारा, पल्लव की राजधानी कांची थी या कांचीपुरम थी, कदम्ब की राजधानी वनवासी थी, पांड्य की राजधानी मदुरई थी और काकतीय की राजधानी जो है आपकी वारंगल थी। ठीक, आगे बात की जा रही है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये चोल कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ पर नटराज की मूर्ति किस धातु से बनी थी, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये जो है कांस्य धातु से बनी थी। कांस्य धातु जो है ये टीन और लोहे से मिलकर बनाई जाती है। ठीक, आगे बात की जा रही है वह राजवंश जो अपने अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। ठीक है ना, ये थे आपके चोल। ठीक, चोल राजवंश में क्या होता था कि जो राजा था उसके मरने से पहले ही वह अपने जिंदा रहते ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता था। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति, इसको बोलेंगे नवल पावर, ठीक है ना, हेतु प्रसिद्ध था। यह आपका था चोल। आगे बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने वाला जो श्रेय दिया जाता है ये राजेंद्र को दिया जाता है। ठीक, आगे बात करें तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था राजराज प्रथम ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था। चोलों का राज्य जो है कोरोमंडल तट मतलब तमिलनाडु की साइड और दक्षिण के कुछ भाग में फैला था। ठीक, तो ये रीजन जो है कोरोमंडल तट कहलाता है और इसी रीजन में जो है आपका चोलों का राज फैला हुआ था। ठीक, आगे बात की जा रही है चोल शासकों के शासनकाल में वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। तो ये टोट्टा वरियम देखता था। ठीक, चालुक्यों की राजधानी थी वातापी और चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे स्त्रियां तथा पुरुष दोनों। ठीक, वहीं आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग, ठीक, श्रीलंका देखो इंडिया, ठीक, और ये श्रीलंका के उत्तरी भाग में पर जो है विजय प्राप्त की थी। तो श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी राजराज प्रथम के द्वारा। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था। चोल साम्राज्य को अंततः मलिक कफूर ने जो है समाप्त किया था और मलिक कफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो है गुलाम था। ठीक, या फिर कह सकते हैं दास था। और ये भी मानते हैं ये आपका अलाउद्दीन खिलजी और मलिक कफूर ये दोनों जो है समलैंगिक थे। ठीक, आगे बात की जा रही है वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। तो ये था आपका कुलोत्तुंग प्रथम। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है 72 व्यापारी और चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे। ठीक, ये कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में भेजे गए थे 72 व्यापारी। आगे बात की जा रही है दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तकोलम का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। ये युद्ध हुआ था आपका चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। ठीक, आगे बात की जा रही है चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया था। ये आपका ह्वेनसांग है। ठीक, आगे बात करें किस राजवंश या किस वंश के द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। ये आपके चालुक्यों को प्रदान किए जाते थे। ठीक, आगे बात की जा रही है मत्त विलास प्रहसन के लेखक थे। मत्त विलास प्रहसन के जो लेखक थे और ये लेखक थे आपके महेंद्र वर्मन। ठीक, आगे बात करें तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तीसरी शताब्दी में वारंगल जो प्रसिद्ध था ये लोहे के यंत्रों के लिए प्रसिद्ध था और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक, आगे बात करें संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। ठीक, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। ठीक, आगे बात की जा रही है प्रसिद्ध
संस्कृत लेखक दंडन, और ये अलंकृत करते थे, ये पल्लव की सभा को अलंकृत करते थे। आगे बात की जा रही है पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी, और ये पल्लव राजा था नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर बना था, ये बना था आपका राजा राज के शासनकाल में। ठीक, आगे बात करें तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलन करना है। ठीक, दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और ये उनके राज्य। ठीक, तो धनंजय का संबंध जो है ये कुशतलपुर से था, नील राज का संबंध अवमुक्त से था, एंड उग्रसेन का संबंध जो पालक्का से था, और विष्णु गोपा का संबंध जो है आपका कांची से था। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात की जा रही है सूची 1 और सूची 2, राजवंश और यहाँ पर राजधानी। ठीक, पल्लव की राजधानी, ठीक है, कांची थी। पांड्य की राजधानी मदुरई थी। यादव की राजधानी, ठीक, देवगिरी थी। और काकती की राजधानी वारंगल थी। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। पल्लव की राजधानी कांची, पल्लव की राजधानी कांची, पांड्य की राजधानी मदुरई, यादव की राजधानी देवगिरी, और काकती की राजधानी जो है आपका वारंगल थी। ठीक, अब बात करते हैं गुप्त काल के बारे में। तो गुप्त काल यहाँ पे देखते हैं, मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। कुमारगुप्त प्रथम शक विजय के संदर्भ में सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं, चंद्रगुप्त द्वितीय रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय और भारत का नेपोलियन, ये तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है, शक विजेता जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक, शक विजेता के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जानते हैं। गुप्त शासक जिन्होंने होड़ों पर विजय प्राप्त की थी, ये स्कंदगुप्त। एंड गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है दीनार। एंड गुप्त अभिलेखों में जो है दीनार जिसका वाचक है वह है कांस्य सिक्का। एंड सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है ये आपका एरड़ में। ठीक है, 437 से 38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है, ये आपका रेशम बुनकरों श्रेणी में। ठीक, आगे बात की जा रही है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। तो ये जो है आपका गुप्त काल से कालांकित है। ठीक, कैसे? गुप्त काल से। आगे बात की जा रही, प्राचीन काल में वह वंश जिसके शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, ये आपका गुप्त राजवंश जो होड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था, आपका गुप्त भाग और बलि थे, ये आपके राजस्व के स्रोत थे। ठीक, ये कर थे, एक तरह से टैक्स थे, भाग और बलि। अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दीनार। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है सांख्य एंड कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा। एंड योग दर्शन के प्रतिपादक हैं आपके पतंजलि। कौन है? पतंजलि। ठीक, आगे बात की जा रही है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ऋषि ने। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। ठीक, आगे बात की जा रही है, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था आपका शंकरदेव ने। इन बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं भास्कर। कालिदास के द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक का नायक था, ये आपका था अग्निमित्र। ठीक, एंड आगे बात करें, कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया था आपका याज्ञवल्क्य के द्वारा। एंड दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान जो है सर्वप्रथम किया था आपका नारद ने। ठीक, पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थिति है थी आपकी उत्तर बंगाल में। एंड गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता है था, ये आपका ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। ठीक, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ प्राप्त हुआ एरड़ अभिलेख से। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है रेशम बुनकरों। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? ये जहांगीर का लेख मिलता है। और जहांगीर जो आपका मुगल कालीन राजा था, सम्राट था।
वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है समुद्रगुप्त। और गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा गया है ये आपका समुद्रगुप्त। अब बात करते हैं गुप्तोत्तर काल के बारे में, ठीक, पोस्ट गुप्ताज पीरियड। तो देखते हैं बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? बृहद्रथ का, ठीक। तो बाणभट्ट ने जो हर्षचरित में मौर्यकालीन शासक था बृहद्रथ का उल्लेख किया, और बृहद्रथ जो है ये मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, ठीक। अब बात करते हैं विदेशी यात्री और उनका भारत में भ्रमण वर्ष, ठीक। भारत में किस वर्ष में आया? फायान जो है ये 399 से 441 ईस्वी में आया। हेनसांग जो है आपका 629 से 645 ईस्वी में आया। इत्सिंग 671 से 693 ईस्वी में आया। और अल मसूदी आपका जो है 615 से 916 ईस्वी में आया। फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। हेनसांग जो है हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ठीक। तो यहाँ पे देख लो एक बार, पहले फायान आया 399 से 414 में, और हेनसांग आया 629 से 645 ईस्वी, ठीक। और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं डेट। यूपीपीसीएस आरओ प्री 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। हालांकि इस बुक में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है राजा जिनको जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया था, गोपाल है और नंदीवर्मन पल्लव मल्ल, ठीक। आगे बात करें स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त हैं, तो ये आपका अमरावती है। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती हैं, अमरावती और जो है नागार्जुनी कोंडा, ठीक। शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था, ये आपका है प्रवरसेन प्रथम, ठीक। और वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था आपका गुजरात में। एंड छठी 7वीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश का शासन कर रहा था, ये आपका जो है लाट में शासन कर रहा था, ठीक। आगे बात की जा रही है कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित थी, गोवा में स्थित थी। और प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम है द्रम, ठीक। मध्य प्रदेश के हरसूद शासक का निर्माण जो है मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण कराया था, और ये कराया था हर्षवर्धन ने, ठीक। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज और प्रयाग में, ठीक। आगे बात की जा रही है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, ठीक। इंडियाज एंशिएंट आर्किटेक्चर, तो यहाँ आप देख सकते हैं वह स्थान जहाँ पर शिल्प में विष्णु का बड़ा अवतार दर्शाया गया है, उदयगिरी गुफा विदिशा में दर्शाया गया, ठीक। महरौली के लौह स्तंभ में उल्लेखित राजा का नाम है चंद्र, और यहाँ से पता एक अनुमान लगाते हैं ये जो चंद्र नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से नाम है, ठीक। मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का रूप है, वह भिक्षु थे नागसेन, ठीक। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, ये हिंदुओं और बौद्धों और जैन, हिंदू, ठीक है ना, बौद्ध और जैन, HBJ तीनों धर्म के से संबंधित है एलोरा में गुफाएं, ठीक। एलोरा कहाँ पे? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद महाराष्ट्र। एलोरा ये अजंता और एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, ठीक। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। इन महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर बनवाया गया था नरसिंह वर्मन के द्वारा। इन महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किया था आपका पल्लवों ने, ठीक। वही बात करें हीनयान अवस्था का जो है विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है कार्ले। इन 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, वह केंद्र कन्हेरी। एंड वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, ये कन्हेरी इन सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने, ठीक। एंड जो है गंधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला शैली, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में से किस एक का निर्माण जो सर्वप्रथम हुआ था? दक्षिणी का निर्माण सबसे प्रथम हुआ था, ठीक।
सोनगिरी, जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए स्थित है दतिया में। और दतिया कहाँ पे आपका, ये है आपका मध्य प्रदेश या बिहार, दतिया मध्य प्रदेश में शायद। ठीक, आगे बात की जा रही है, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है राजस्थान में। ठीक है, और ये माउंट आबू जो चोटी है राजस्थान में, ठीक है ना, उसी पे स्थित है। ठीक, एक्चुअली राजस्थान में जो आपका क्या बोलते हैं उसको, अरावली पहाड़ी है। ठीक है ना, अरावली पहाड़ी है, और अरावली पहाड़ी पर एक चोटी है माउंट आबू। माउंट आबू पे जो गुरु शिखर है वहीं पर जो है आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। ठीक, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था राजा नरसिंह देव प्रथम ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। ठीक, आगे बात की जा रही है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? ये आपका नागर शैली में निर्मित है। गुफा त्रिमूर्ति के लिए जो है विख्यात है, ये एलिफेंटा विख्यात है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एक मात्र मंदिर माना जाता है, कांची में स्थित है। ओंकार वाट का विष्णु मंदिर स्थित है आपका कंबोडिया में। एंड दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर स्थित है, और ये आपका तिरुमल्ला पहाड़ी में स्थित है। ठीक, आगे बात की जा रही है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है पल्लवों को। ठीक, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में, और शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा। ठीक, देखो प्रत्येक क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसीलिए ये सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है कि वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति माना जाता है, और ये जो है बृहदेश्वर मंदिर में है। ठीक, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया था पल्लवों के द्वारा। वह स्थान जहाँ राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, ये आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण स्थित है दतिया में। ठीक, खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था आपका चंदेलों ने, और कोणार्क मंदिर स्थित है आपका सूर्य। ठीक, कोणार्क मंदिर संबंधित है, ये भगवान सूर्य से संबंधित है। ठीक, और कोणार्क ये उड़ीसा में है। द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर, ये ग्वालियर का तेली मंदिर है। अजंता की चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाओं का संबंध जो है भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों से है। ठीक, आगे बात की जा रही है, खजुराहो में मंदिरों का निर्माण कराया था चंदेलों ने। ठीक, बौद्ध, हिंदी एवं जैन, ठीक है, शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। देखो सूची 1 और सूची 2 दी गई है। स्तूप का संबंध सांची। ठीक, चित्रकारी का संबंध बाघ। एंड कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा में मिली, और दशावतार मंदिर देवगढ़ में। दशावतार मंदिर देवगढ़, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा में। स्तूप का संबंध सांची, और चित्रकारी का संबंध बाघ से है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार है, एंशियंट लिटरेचर एंड राइटर। ठीक, देखो ये क्वेश्चन भी आए हैं ईपीपीसीएस RO मेंस 2021 में, ईपीपीसीएस प्री एग्जाम 2021 में, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अच्छे से याद कर लेना। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है रास पंचाध्यायी की। तो रास पंचाध्यायी का जो लेखक है वो नंददास है। ठीक, चैतन्य भागवत की बात करें तो ये वृंदावन दास है। ठीक, चैतन्य मंगल की बात करें तो इसका चैतन्य मंगल जो है जयनंदा लेखक है। ठीक, एंड भक्ति रत्नाकर के लेखक जो हैं ये आपके नरहरि चक्रवर्ती हैं। एक बार दोबारा देखते हैं, देखो रास पंचाध्यायी के लेखक हैं नंददास। ठीक, चैतन्य भागवत के लेखक हैं वृंदावन दास। चैतन्य मंगल के लेखक हैं जयनंदा, और भक्ति रत्नाकर के लेखक हैं आपके नरहरि चक्रवर्ती। आगे बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है रागमाला। देखो यहाँ ग्रंथ है और यहाँ पे रचयिता। ठीक, रागमाला के रचयिताएं पुंडरीक विट्ठल। रस कौमुदी के जो रचयिता ये श्रीकंठ है।
राग विबोध के लेखक हैं सोमनाथ। और चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक हैं वेंकट रमन। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम जो है तूतीनामा रखा। ये जो है ख्वाजा जियाउद्दीन बख्तर नक्शबी ने रखा। ठीक, मुद्रा राक्षस का लेखक जो है विशाख दत्त है। सूची 1 और सूची 2। ठीक, दर्शन और यहाँ पर प्रचारक न्याय दर्शन के जो प्रचारक थे या न्याय दर्शन का संबंध था गौतम ऋषि से। ठीक, उत्तर मीमांसा का संबंध बादरायण, पूर्व मीमांसा का संबंध जैमिनी और वैशेषिक का संबंध जो है कणाद। ठीक, एक बार दोबारा, न्याय दर्शन का संबंध गौतम से। ठीक, उत्तर मीमांसा का संबंध बादरायण, पूर्व मीमांसा का संबंध जैमिनी और कणाद वैशेषिक का संबंध कणाद से। ठीक, चरक संहिता अध्यायों और खंडों में विभाजित है। एक चरक संहिता जो है, चरक संहिता में अध्याय 120 और खंड 8। ठीक, इस प्रकार से चरक संहिता 120 अध्याय और 8 खंडों में विभक्त है। ठीक, वहीं आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निकाय से संबंधित है। ये खुद्दक निकाय से। ठीक, मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त एंड दस कुमार चरितम के रचनाकार थे आपके दंडन। ठीक, आगे बात की जा रही है दी रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक हैं आपके W.A. फेयर सर्विस। ठीक, इसी प्रकार से कलहड़ की रजत रंगड़ी को आगे बढ़ाया जॉन राज एवं श्रीवर ने। ठीक, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। ठीक, और महाभारत मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में। ठीक, महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ये कुमार पाल की सभा को अलंकृत करते थे। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी आपके भगवती सरस्वती। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे आपके विज्ञानेश्वर। मध्यकालीन विद्वान लेखक जो जैन धर्म के अनुयायी थे आपके हेमचंद सूरी। ठीक, और गीत गोविंद के रचयिता हैं आपके जयदेव। ठीक, काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी गई है भोज के द्वारा। ठीक, और भारतीय गणितज्ञ ठीक जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी ये आपका जो है आर्यभट्ट। ठीक, और गौड़ बाहों के रचयिता थे आपके वागपति। ठीक, आगे बात की जा रही है विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्थिरता ब्रात्य क्षत्रियों का। ठीक, फॉलन क्षत्रिय। ठीक, प्राचीन भारतीय विचारकों में से विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की है मनु ने। मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की है सोमेश्वर तृतीय के द्वारा। ठीक, पूर्व मध्यकाल हम बात करते हैं 800 से 1200 ईस्वी प्री मेडिवल पीरियड। ठीक, सूची 1 और सूची 2। सर्ववर्मन का संबंध जो है असीरगढ़ ताम्रपत्र से। ईश्वर वर्मन का संबंध जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से। ईशान वर्मन का संबंध हरहा पाषाण अभिलेख से। और जीवित गुप्ता तुति का संबंध जो है देव बरड़ार्क और अभिलेख से है। ठीक, चंदेल वंश का प्रथम शासक था नन्नुक। वहीं आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी द्वारसमुद्र। और राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे पाल और प्रत्यार और राष्ट्रकूट। आगे बात की जा रही है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। ठीक, एक सेकंड। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे आपके धर्मपाल। गोविंद चंद्र घेड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने जो है ये आपका
धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था आपका सारनाथ में, हिरण्य गर्भ धार्मिक कार्य कराया था ये दंत दुर्ग ने। एंड रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था वैष्णव, और वैष्णव वे होते थे जो भगवान विष्णु के उपासक थे। ठीक, द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी थी होयसल। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी बनवासी। ठीक, समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित जो करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे आपके क्षेमेंद्र। ठीक, कौन थे? क्षेमेंद्र। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम, ठीक, जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था। ये यशोवर्मन था। एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है लक्ष्मण से। एंड चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, ये आपका विद्याधर है। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था आपका बुंदेलखंड। एंड कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश से। शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था धर्मपाल ने। एंड राणा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था, ये आपका संगीत राज। ठीक, आगे बात की जा रही है विविध मिसलिनियस के बारे में। ठीक, सूची 1, सूची 2 शासक और राजवंश। गोविंद तृतीय का संबंध जो है राष्ट्रकूट वंश से। वत्सराज का संबंध गुर्जर प्रत्यार वंश से। देवपाल का संबंध पाल वंश से। और नरसिंह वर्मन प्रथम का संबंध जो है पल्लव वंश से है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है अजंता की गुफा। ठीक, सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है मिलान करना। ठीक, कबीर की समाधि मगहर में है, बस्ती उत्तर प्रदेश। ठीक, सलीम चिश्ती की दरगाह जो आपका फतेहपुर सीकरी में है, उत्तर प्रदेश आगरा के पास। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में, और जो आपका बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है। ठीक, आगे बात की जा रही है फिर दोबारा से मिलान करना है राजवंश और यहाँ पे आपके राजकीय प्रतीक। ठीक, परमार वंश का संबंध सूर्यदेव से है। ठीक, मलय केतु का संबंध बराह से। चंदेल का संबंध राजलक्ष्मी से। एंड गुर्जर प्रत्यार का संबंध जो है भगवती से। ठीक, अब यहाँ बिहार और राजा। ठीक, किस बिहार को जो किस राजा ने बनवाया था? जगदल बिहार का संबंध रामपाल से। विक्रमशिला बिहार का संबंध धर्मपाल से। सोमपुर बिहार का संबंध धर्मपाल से। और सलबन बिहार का संबंध जो है श्री भवदेव से है। ठीक, आगे बात की जा रही है शासक जिसने सिंगल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था, नरसिंह वर्मन प्रथम। प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है पाली ताना गुजरात में। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी नाना देशी एवं नगरम। ठीक, उद्दालक आरूढ़ प्रसिद्ध दार्शनिक थे गुरु पंचाल के। एंड बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था भास्कर ने। ठीक, आगे बात की जा रही पुराणों के अनुसार चंद्र वंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। एंड जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है। ठीक, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह कहा था महाभारत ग्रंथ में। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था। ठीक, उपज का छठा भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स सिंचाई कर को कहते थे विदक भागम। ठीक, आगे बात की जा रही है तो आगे देख सकते हैं वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। ठीक, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था तक्षशिला। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी चामुंडा राय के द्वारा। ठीक, चोलों की राजधानी थी तंजौर। एम्फोरा जार एक होता है। ठीक, ये लंबा एवं दोनों तरफ हाथेदार जो है जार होता था। ठीक, इस प्रकार से था, ऐसे बनाओ और इस प्रकार से बनाओ, ये मतलब एक तरह से केतली बनेगी और इसमें दोनों तरफ से जो है जार वो हत्था हुआ करता था। ठीक, आगे बात की जा रही है विक्रम संवत का प्रारंभ होता है लगभग 57 ईस्वी पूर्व में खसरा नामक दस्तावेज से आता है। राजस्व संबंधी एक दस्तावेज से सामान्यतया पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साथ पहचान की जाती है पुराना किला दिल्ली। ठीक,
देखो, प्राचीन भारत कंप्लीट खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे जो है मध्यकालीन भारत के बारे में, मेडिवल हिस्ट्री के